हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास के अंतर्गत। और रक्त संबंध अपन पढ़ रहे थे। रक्त संबंध का सेकंड लेक्चर है। कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए थे वो अपन कंप्लीट करेंगे इसमें। चलिए शुरू करते हैं। सवाल दिया हुआ है, एक फोटो, किसी फोटो की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा। क्या कहती है औरत? कि वह आदमी, मान लेते हैं ये फोटो है और फोटो में ये कोई वो आदमी है ए नाम से। ठीक है। एक औरत ने कहा, यहाँ कोई औरत होगी। ठीक है। ये औरत ने कहा कि वह आदमी मेरी सास। ठीक है। इस औरत को यहाँ बनाते हैं अपन औरत। ये जो आदमी है मेरी सास, मेरी कौन? सास। मेरी सास के एकलौते पुत्र। इसका कौन? एकलौता पुत्र। ध्यान रखना, एकलौता पुत्र बोला। एकलौता का मतलब होता है कि एक ही पुत्र है, एकलौता पुत्र। अब जब ये इसकी सास है तो ये पति पत्नी हुए। समझ में आ रही है कंडीशन? क्योंकि ये इसका एकलौता पुत्र है और ये इसकी सास है। सास कब बनेगी? जब इसकी ये पत्नी बनेगी। ठीक है। पुत्र, एकलौते पुत्र की पुत्री का, यानी कि इस पुत्र की पुत्री, यानी कि इसका एकलौता पुत्र और इसकी पुत्री का एकलौता पुत्र है। का एकलौता पुत्र है, इसकी पुत्री का एकलौता पुत्र है। अब कंडीशन देखिएगा, इसकी एकलौती पुत्री, इसकी भी पुत्री हुई और इसका एकलौता पुत्र पुत्र हुआ। इस औरत की बेटी का बेटा, यानी कि इसका क्या लगेगा? इसका नाती। और ये क्या है? इसकी नानी। ठीक है। अब सवाल की ओर चलते हैं। सवाल है कि ये दोनों आपस में किस प्रकार संबंधित हैं। तो देखिए, दादी तो हो नहीं सकती क्योंकि पुत्री का पुत्र है। ठीक है। तो दादी तो नहीं हो सकती क्योंकि नानी बन रही है। भाई नहीं हो सकता, पति भी नहीं हो सकता। ठीक है। तो इस आदमी का उस औरत से क्या संबंध है? इस औरत से पूछा गया ये आपका कौन लगता है, ये क्या बोलेगी? नाती लगता है। ठीक है। ये आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर अपन चलते हैं। इसको मिटा देते हैं सॉल्यूशन को। ठीक है। इसी प्रकार से आपको सॉल्यूशन का बनाना है, ग्राफ बनाकर। ठीक है, ताकि फ्लो चार्ट बन जाएगा तो आपका आंसर सही निकलेगा और क्वेश्चन में गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। एक औरत की ओर इशारा करते हैं हुए मंजू ने कहा। मंजू कहती है एक औरत की ओर इशारा करते हुए कि वह औरत, मंजू बना लेते हैं, पहले मंजू बोल रही है क्योंकि मंजू को बना लिया अपन ने। मेरी माता, वह औरत मेरी माता, यानी कि पहले इसकी माता को बनाते हैं। इसकी माता के पुत्र, इसकी माता का पुत्र, इसकी माता का पुत्र, ये कौन हो गया? भाई हो गया इसका। ठीक है। इसकी माता का पुत्र के पिता, इसके पुत्र के पिता, ये पिता। ठीक है। पिता की बहन है, पिता की कौन है? बहन है। ठीक है। बहन इसकी मैं इधर बना देता हूं। इस पिता की कौन है? बहन। ठीक है। तो देखिए, ये दोनों आपस में पति पत्नी हो गए। ये इसकी ननद और भाभी हो गई है। तो मंजू उस औरत से किस प्रकार संबंधित है? यानी कि इस औरत से पूछा गया कि मंजू आपकी कौन लगती? इस औरत से पूछा गया ये कौन है? वो औरत जिसकी ओर इशारा किया है मंजू ने। इस औरत से पूछा गया मंजू आपकी कौन लगती? वो क्या बोलेगी? भतीजी। ठीक है। और यही क्वेश्चन अगर मंजू से पूछा जाता है कि वह औरत आपकी कौन लगती, तो वो बोलती बुआ जी। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे बुआ नहीं आएगा आंसर क्योंकि इस औरत से पूछा गया है। ठीक है। इन दोनों में संबंध कौन सा है? बुआ भतीजी का। इन दोनों में संबंध कौन सा है आपस में? बुआ भतीजी का। लेकिन बुआ ऑप्शन से कट जाएगा। क्यों? क्योंकि बुआ से पूछा गया है मंजू के बारे में, तो बोलेगी भतीजी। तो इसका सही आंसर होगा भतीजी। सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब अपन थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिस प्रकार से मैंने सॉल्यूशन किया उसी प्रकार से आप भी सॉल्यूशन करेंगे तो समझते नहीं आएगी। ठीक है। ऐसे ही ग्राफ बनाना है जिसमें बना रहा हूँ। क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं होते हैं और टफ भी होंगे तो ग्राफ से इजीली बन जाएंगे। ठीक है। आपको ग्राफ बनाना सीखना, ना कि क्वेश्चन को याद करना। देखिए, अब क्वेश्चन 7 अपन कर रहे हैं। पी क्यू का, पी इंटू क्यू का अर्थ है कि पी क्यू का पिता है। ये तो ठीक है। देखिए, इसका मतलब पी किसका पिता हो जाएगा?
P पिता है Q का, ये कहना चाह रहा सवाल। ठीक है, तो देखिए जब भी P पिता रहेगा किसका, Q का। ठीक है, कब, जब इन दोनों के बीच गुणा का साइन रहेगा। और दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, जब भाग का निशान होगा तो P Q की पुत्री रहेगी। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच काय का निशान रहेगा, भाग का निशान, ठीक है, तो ये पुत्री बन जाएगी। और गुणा का निशान है तो ये पिता बन जाएगा। ठीक है, संबंध बना रहे हैं अपन। प्लस का अर्थ होगा तो P Q की बहन है। जब इन दोनों के बीच कैसा निशान होगा, प्लस का निशान होगा। ठीक है, तो बहन कौन होगा, P बहन होगी किसकी, Q की। और जब माइनस का अर्थ होगा तो P Q का पति होगा। ठीक है, पति कौन होगा, P किसका, Q का। ये तो अपन ने बना लिया संबंध। अब ठीक है, इसको इसी तरीके से बनाना ताकि आपको इजीली समझ में आने लगे। अब मैं सवाल पे चलता हूँ। सवाल क्या पूछा गया अपने से, सवाल पूछा गया है B इंटू एच प्लस D डिवाइड F। ठीक है, ये समीकरण दिया हुआ है और पूछा गया है F का H से संबंध बताओ। मैं आपको इन सब के संबंध बता दूंगा तो आप ये तो आज इजीली बता ही पाओगे। ठीक है, अब देखिए जब गुणा का निशान होगा तो क्या बोलेंगे, जो पहले वाला होगा वो पिता होगा। ठीक है, तो B पिता है H का, पहली कंडीशन। ठीक है, जब H और इन दोनों के बीच प्लस का निशान होगा तो प्लस का निशान जब होगा अपने बीच तो अपन क्या लगाएंगे, बहन है। ठीक है, तो देखिए इसमें कहा गया था अपने से कि P Q की बहन है। ठीक है, तो यहाँ पे H बहन हो जाएगी किसकी, D की, है ना। H D की बहन है, H D की बहन है, ये सवाल बोल रहा है। ठीक है, और D और भागित F का मतलब क्या होता है, यहाँ पे यहाँ मैंने बनाया हुआ है भाग का निशान। तो क्या होगा, F की पुत्री कौन है, D। H प्लस D हो चुका है, D भागित F बना रहे हैं Q। ठीक है, तो F की पुत्री कौन है, D है। ठीक है, तो एफ एच का कौन लगता है वो बताना है, एफ एच का कौन लगता है ना। देखिए ये रहा एफ और ये रहा एच, ये इसकी कौन है, पुत्री, और ये इसकी कौन है, बहन। तो ये आपस में किस प्रकार संबंधित हो गए। ठीक है, ये एफ एच का इसकी कौन होगी, माता होगी। ठीक है, देखिए रिलेशन कैसे पता चला अपने को, या तो ये माता बन रही है या पिता बन रहा है। क्योंकि देखो सॉरी पिता नहीं बनेगा, क्यों क्यों नहीं बनेगा पिता, फिर से मैं थोड़ा इसको डिटेल कर देता हूं ताकि आपको समस्या ना आए। बी पिता है किसका, एच का। ठीक है, इसको थोड़ा और सरल करना अपन। ठीक है, और ये आपस में बहन भाई हैं, एच और डी, और एफ इसकी पुत्री है। अब ये आपस में दंपति बन जाएंगे, दंपति बन गया तो ये पिता था तो ये माता बनेगा। ठीक है, इस प्रकार ये इसकी कौन हुई, एच की कौन माता हो गई, एफ। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, माता। एफ माता है किसकी, एच की। क्लियर हुआ। पूछ लेता एच इसका संबंध पूछ लेता, इनका इन दोनों का संबंध पूछ लेता, कोई सा भी संबंध वो पूछता, अपन उसके आंसर उसको कर देते। अब नेक्स्ट समीकरण पे अपन चलते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा स्लो कर रहा हूँ इसको क्योंकि ताकि आपको इजीली समझ में आए, इसीलिए इसको थोड़ा डिटेल में करना है। ठीक है, 3 प्रकार से अपन ने इसको डिकोड किया, पहला दूसरा तीसरा। इतना एग्जाम में नहीं करना पड़ता, आपको इजीली बनेगा, वो अपन अभी करके देखते हैं कैसे करना है एग्जाम में। देखिए सेकंड वाला कर रहा हूं मैं, सेकंड वाला कर रहा हूँ। इसमें पूछा क्या है, एफ भागित, भागित की जगह पर डायरेक्ट क्या लगाएंगे अपन, यहां से क्या हुआ, पुत्री। ठीक है, एफ पुत्री है किसकी, पी क्यू की पुत्री है। ठीक है, पी क्यू की पुत्री हो जाएगी यहाँ पे। तो देखिए एफ किसकी पुत्री हो जाएगी, टी की। टी की पुत्री कौन हो गई, एफ। इस प्रकार से लिख लेंगे आप, पुत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्या बन रहा है, इंटू ए। इंटू का मतलब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कहा गया इंटू, यहाँ लिखा हुआ है इंटू, है ना। पी क्यू का पिता है।
ठीक है, तो ये जो होगा यहाँ इंटू है, तो ये पिता हुआ किसका, ये पिता हुआ किसका, ए का। टी किसका पिता होगा, ए का। टी पिता होगा ए का। माइनस का निशान है, माइनस का अर्थ क्या होता है, पी क्यू की पत्नी है, तो यहाँ लिखा हुआ ए किस, ए और एम के बीच ये कैसे, पत्नी एम। तो देखिए अब इनमें समझने वाली बात ये है कि पत्नी कौन है, ए है कि एम है। ठीक है, तो देखिए पी क्यू का पति है ना, क्यू का पति है, यानी कि ए किसका पति हो जाएगा, एम का। ठीक है, एम का पति कौन है, ए, और ये इसकी कौन हो जाएगी, पत्नी। अब देखिए पूछा क्या गया आपने से, ए का एफ से संबंध बताइए, ए का एफ से संबंध बताइए। ठीक है, ये पुत्री है, ये पति है, तो ये इसकी बहन हो गई। देखिए टी की पुत्री एफ है, टी का ए का पिता टी था। अपने को ये नहीं पता था ये लड़का है कि लड़की, लेकिन जब पता पड़ा ये एम का पति है, तो ये पता चल गया कि लड़का है। ठीक है, और ये लड़की क्योंकि ये पुत्री बोला था इसने। अब पूछा गया ए का एफ से क्या संबंध है। ठीक है, तो एफ से पूछा गया कि भाई आपका ए कौन लगता है, तो ये बोलेगा भाई। पहला आंसर क्या बना आपका, भाई। ठीक है, एक आंसर बन गया भाई, क्योंकि एफ से पूछा गया ए आपका कौन लगता है, तो वो बोलेगी भाई लगता है। टी का एम से क्या संबंध है, टी का एम से क्या संबंध है, यानी कि टी से पूछा गया भाई आपका एम कौन लगता है, ठीक है, बोलेगा पुत्र वधु, पुत्र वधु। ये आंसर सेकंड आ गया आपका। ठीक है, ये आंसर फर्स्ट था। इस प्रकार से आप इसको इजीली कर पाएंगे। और भी अगर क्वेश्चन करवाने हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसको सोल्यूशन करवाऊंगा। पर थोड़ा सा बेसिक्स लेके चलेंगे, आप आसानी से बनेंगे क्वेश्चन, और थोड़ा सा इसको डिकोड करने का प्रयास कीजिए खुद से। ठीक है, बनेंगे सारे क्वेश्चंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।